शहर के कॉलेज में पढ़ने वाला अमित छुट्टियों में अपने गांव आया तो उसकी माँ बोली, मेरी सहेली चंदा आई थी। वह और उसकी बेटी रंभा तुझे बहुत याद कर रही थी। वह कह गई है कि तू जब गांव आए तो उनसे मिलने उनके गांव आ जाए, क्योंकि रंभा अब तेरे साथ रहकर अपनी पढ़ाई करेगी। यह सुनकर दूसरे दिन ही अमित अपनी माँ की सहेली चंदा से मिलने उनके गांव चला गया था। जब अमित वहां पहुंचा तो चंदा और उनके घर के सभी लोग खेत पर गए हुए थे। घर पर रंभा अकेली थी। अमित को देखकर वह बहुत खुश हो गई थी। रंभा बेहद खूबसूरत थी। उसने जब शहर में रहकर अपनी पढ़ाई करने की बात कही तो अमित उससे बोला, तुम मेरे साथ रहकर शहर में पढ़ाई करोगी तो पर तुम्हें शहरी लड़कियों जैसे कपड़े पहनने होंगे। वहाँ पर यह चुन्नी मुन्नी का फैशन नहीं है। ये कहकर अमित ने उसकी चुन्नी हटाई तो उसके हाथ रंभा के चुड़ोल गुब्बारों से टकरा गए। उसकी छुअन से अमित के बदन में बिजली के करंट जैसा झटका लगा था। ऐसी ही झटका रंभा ने भी महसूस किया था। वह हैरान होकर उसकी ओर देखने लगी तो अमित उससे बोला, यह लंबी चौड़ी सलवार भी नहीं चलेगी। वहाँ पर तुम्हें शहर की लड़की की तरह रहना होगा। उनकी तरह लड़कों से दोस्ती करनी होगी। उनके साथ वह सब कुछ करना होगा जो तुम गांव की लड़कियां शादी के बाद अपने पतियों के साथ करती हो। कहकर वह उसकी ओर देखने लगा तो वह शर्माते हुए बोली, यह सब पाप होता है। अगर तुम इस पाप पुण्य के चक्कर में फंसकर यहाँ सब नहीं कर सकोगी तो अपने इस गांव में ही चौका चूल्हे के कामों को करते हुए अपनी माँ जिंदगी बिता दोगी। कहकर वह उसकी ओर देखते हुए बोला, तुम खूबसूरत हो, शहर में पढ़ाई करके ज़िंदगी के मज़े लेना। इसके बाद अमित उसके नाजुक अंगों को बार बार छूने लगा। उसके हाथ की छुअन से रंभा के तन बदन में बिजली का करंट सा लग रहा था। वह जोश में आने लगी थी। रंभा के माँ बाप खेतों से शाम को ही घर आते थे, इसलिए उन्हें किसी भी आने का डर भी नहीं था। यह सोचकर रंभा धीरे से उससे बोली, चलो अंदर पीछे वाले कमरे में चलते हैं। यह सुनकर अमित उसे अपनी बाहों में उठाकर पीछे वाले कमरे में ले गया। कुछ ही देर में उन दोनों ने वह सब कुछ कर लिया जो नहीं करना चाहिए था। जब उन दोनों का मन भर गया तो रंभा ने उसे देसी घी का गर्मा गर्म हलवा बनाकर खिलाया। हलवा खाने के बाद अमित आराम करने लिए सोने लगा। उसे सोते हुए देखकर फिर रंभा का दिल उसके साथ सोने के लिए मचल उठा। वह उसके ऊपर लेटकर उसे चूमने लगी तो वह उससे बोला, तुम्हारा दिल दोबारा मचला उठा है क्या? तुमने मुझे प्यार का चस्का जो लगा दिया। रंभा ने अमित के कपड़ों को उतारते हुए कहा, इस बार वे कुछ ही देर में प्यार का खेल का पस्त हो चुके थे, क्योंकि कई बार प्यार से वे दोनों इतना थक चुके थे कि उन्हें गहरी नींद आने लगी थी। शाम को जब रंभा के माँ बाप अपने खेत से घर लौटे तो अमित को देखकर खुश हुए। रंभा भी उसकी तारीफ करते नहीं थक रही थी। वह अपने माँ बाप से बोली, अब मैं अमित के साथ रहकर ही शहर में अपनी पढ़ाई पूरी करूँगी। यह सुनकर उसके पिताजी बोले, तुम कल ही इसके साथ शहर चली जाओ। वहाँ पर खूब दिल लगाकर पढ़ाई करो। जब तुम कुछ पढ़ लिख कर जाओगी तो तुम्हें कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी, तुम्हारी ज़िंदगी बन जाएगी। फिर किसी अच्छे घर में इसी की शादी कर देंगे। आजकल अच्छे घरों के लड़के पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं। रंभा की माँ ने कहा तो अमित बोला, मैं दिन रात इसे पढ़ाकर इतना ज़्यादा होशियार बना दूंगा कि फिर यह अच्छे पढ़े लिखे पर भारी पड़ जाएगी। रंभा की माँ ने अमित के लिए खाने को अच्छे पकवान बनाए। खाना खाने के बाद बातें करती हुए उन्हें जब रात के 10 बज गए तब उसके सोने का इंतज़ाम
उन्होंने ऊपर के कमरे में कर दिया। जब अमित सोने के लिए कमरे में जाने लगा तो चंदा रंभा से बोली, कमरे में 2 पलंग हैं, तुम भी वहाँ सो जाना। वहाँ पर अमित से बातें करके शहर के रहन सहन और अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में अच्छी तरह से पूछ लेना। यह सुनकर रंभा मुस्कुराते हुए बोली, जब से अमित घर पर आया है तब से मैं उसके खूब जानकारी ले चुकी हूँ। पहले मैं एकदम अनाड़ी थी, लेकिन अब मुझे इतना होशियार कर दिया है कि मैं सब कुछ जान चुकी हूँ कि असली ज़िंदगी क्या होती है। यह सुनकर चंदा खुशी से मुस्कुरा उठी। वे दोनों ऊपर वाले कमरे में सोने चले गए थे। कमरे में जाते ही वे दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। शहर में आकर अमित ने रंभा के लिए नए नए फैशन के कपड़े खरीद दिए, जिन्हें पहनकर वह एकदम फिल्म हीरोइन जैसी फैशनेबल हो गई थी। अमित ने एक कॉलेज में उसी का एडमिशन भी करा दिया। जब उनके कॉलेज खुले तो अमित ने अपने कई अमीर दोस्तों से उसकी दोस्ती करा दी, तो रंभा ने अपनी कई सहेलियों से अमित की दोस्ती करा दी। गांव की सीधी सादी रंभा शहर की ज़िंदगी में ऐसी रम गई थी कि दिन में अपनी पढ़ाई और रात में अमित और उसके दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती करती। जब रंभा शहर में दूसरी लड़कियों की तरह बनसवर कर अपने गांव में जाती तब सभी लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। उसे देखकर उसकी दूसरी सहेली भी अपने माँ बाप से उसकी तरह शहर में पढ़ने की जिद करके शहर में ही पढ़ने लगी। अब अमित उसकी गांव की सहेली के साथ भी मौज मस्ती करने लगा था। उसने रंभा की तरह उनको भी प्यार का चस्का जो लगा दिया था। आपको ऐसी कहानी अगर और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पहले तो हम प्यार भरी कहानी लाते हैं, ऐसी बहुत कम कहानी लाते हैं। अगर आपको अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, ले आएंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए, जब भी डालूंगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा।